नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज। खास बुंदेली भाषा में देश और दुनिया की खबरें और जो सब हो पा रहा है आईएनएस न्यूज के प्रयास से। तो एक ही संगे अब बुंदेलखंडी में सब प्रकार की खबरें पहुंच रही हैं आप तक, आपके घर तक, आपके द्वार तक। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की पुरानी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध में जन सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनकी हिरासत की तारीख जो है वह मंगलवार हो 3 महीना के लाने बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कही है कि ई तरफाऊ से पुराने जो मंत्री हैं और वरिष्ठ जो नेशनल कांग्रेस के नेता हैं अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के वरिष्ठ नेता और मुफ्ती के रिश्तेदार सरताज मदनी की हिरासत हों भी 3 महीना के लाने बढ़ा दा गया है। उतई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नज़रबंदी बढ़ावे की अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलवे वाली फैसला बताओ है। बे जोन है उनने ये पूरे फैसला को विरोध भी करो है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करी है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है कि छत्तीसगढ़ में गंभीर आर्थिक संकट आगो है और छत्तीसगढ़ पूर्व प्रदेश इस गंभीर आर्थिक संकट को सामना करना पड़ रहा है। राज्य को तत्काल मदद की आवश्यकता है। प्रदेश में 80% लघु उद्योग फिर से शुरू कर दिए गए हैं और लगभग 85,000 श्रमिक जो हैं वे काम पे लौट गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोनिया गांधी ने कही है कि वे सब किसानों को, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी बाधाओं के बावजूद किसानों ने गेहूं की बम्पर फसल जो है वह पैदा करी है, जो उनसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित भई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जानकारी देते भय पंजाब में आर्थिक मामलों और लॉकडाउन में फंसे लोगों को वापस लावे के लाने 2 कमेटियों को गठन भी करो है। अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार बिना जमीनी हकीकत के जाने समझे जोन को वर्गीकरण कर दो गौ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कही है कि जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज न दौजे है तब तक राज्य और देश कैसे चल सकत है। लॉकडाउन और कोरोना के चलत भय राजस्थान ने 10,000 करोड़ के राजस्व को नुकसान सहू है। राज्यों ने पैकेज के लाने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करो है, लेकिन अभी तक उनको जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। न भारत सरकार इन राज्यों पर ध्यान दे रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बुधवार की सवेरे अचानक से आगी लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पे उते मौका पे करीब 30 गाड़ियां दमकल की जोन हती पे पहुंची हैं और आगी पे काबू पाओ है। समाचार एजेंसियों ने बताई है कि बुधवार सवेरे ते आगी जो है वह त्रिलोकपुरी की एक गोदाम में लगी हती। फिलहाल 30 गाड़ियों ने आगी पे काबू पाला है और अभी तक जो पता नहीं चल पा हुआ है कि जोन गोदाम में आगी लगी थी वह लगी कैसे हैं। सागर जिला के खुरई के एक दर्जन गांव में मंगलवार की देर रात में आंधी और तूफान के संगे ओला के संगे बारिश होवे से सैकड़ों मकानों को भारी नुकसान पहुंचो है। किसानों की मूंग और सब्जी की फसल भी बर्बाद हो गई है। राजस्व अधिकारियों ने नुकसान को जायजा लो है। आपको बता दें कि आंधी से सैकड़ों मकानों के छप्पर उड़ गए हैं, जो उनसे घरों में रखो सामान भी खराब हो गया है। आंधी से दर्जनों पेड़े उखड़वे की खबर है। के संगे 50 से ज़्यादा खंबा टूटने की खबर है। शब्दा गांव में एक मकान पे पेड़ों गिरने से एक महिला घायल हो गई है और गजर गांव में मकान को एक हिस्सा गिरने से एक लड़का जो है वो भी घायल भाव है। 1 घंटे तो इस तरह जम के तूफान और ओला वो आप देख ही रहे हो। पशु पक्षी गल्ला मल्ला जो भीतर पड़ा था वो सब डिस्टर्ब हो गया, पानी भर गया। मूंग मूंग देखो भाई साहब, 10 एकड़ में मूंग लगी थी मेरी, बिल्कुल नष्ट है, कुछ नहीं बचा। करीब करीब पाव आधा आधा किलो तक के ओले पानी और आंधी के साथ नुकसान ही क्या आए। क्या हुआ? अब नुकसान तो ये आपके सामने है,
चद्दर उड़ गए, दीवारें क्रैक हो गई हैं, अनाज वगैरह पूरा भीग गया जो घर में रखा था अनाज। बड़वानी में समाजसेवी मेधा पाटकर ने श्रमिकों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ में 24 घंटों को अनशन हो आगे बढ़ा दो है। अब हम बता दें कि मेधा पाटकर ने 4 मई से भूख हड़ताल शुरू करी थी। तहसीलदार अतिरिक्त जिलाधिकारी से बातचीत भई, उनकी मांगे पूरो करवे में अधिकारियों ने असमर्थता जताई थी। उनने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर शांति स्थापित करने की बात कही है, लेकिन श्रमिकों की स्थिति में कोनो फर्क नहीं हुआ है। उसके बाद पाटनकर ने उपवास को 48 घंटा के लाने आगे बढ़ा दो है। लॉकडाउन के चलते और देश के लाखों प्रवासी मजदूरों को जो भुगतना पड़ रहा है, परिवहन व्यवस्था न होने के कारण भी, अब सरकारी आदेशों का पालन न करते हुए उसमें अन्याय है उनको सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने देने का। बहुत कोशिशों के बावजूद सरकार संगठनों और संस्थाओं का समन्वय और सहभाग नहीं लेते हुए हम लोग इतना बड़ा प्रश्न सुलझाना है तो शासन से ही कई मुद्दों पर चाहते हैं स्पष्ट जवाब और अमल भी। सागर जिला के बरधा गांव के पास बने साइलो खरीदी केंद्र में फैली अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। आप हम बता दें कि साइलो खरीदी केंद्र में पहले खुरई और बीना के 17 समितियों की खरीदी करी जाती थी। साइलो खरीदी केंद्र पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने के कारण खुरई की 4 समितियों की खरीदी और साइलो खरीदी केंद्र से अलग कर दो गया है। साइलो खरीदी केंद्र से 4 समितियां अलग होने के बाद अब 13 समितियों की खरीदी जो है बाई करी जा रही है, जो उनमें खुरई बीना की खरीदी केंद्र शामिल है। फिर भी साइलो खरीदी केंद्र पे करीब 500 ट्रैक्टर ट्राली खरीदी के लाने खड़े हैं। ई पे किसानों को आरोप है कि खरीदी को नंबर 3 से 4 दिना में आ पा रहा है। इसके संगे इतने ना तो खावे पीवे की व्यवस्था है और न तो कछु मिल रहा हुआ है और न इतने रात में लाइट की व्यवस्था है। सब अपनी मनमर्जी से जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। वहाँ पर यहाँ पर जो भराई हो रही है वहाँ पे भी बहुत मतलब अपने हिसाब से चला रहे सब कुछ ही है। यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे हैं। 3-3 दिन से किसान डले हैं यहाँ पर, ना उनको खाने की व्यवस्था है ना कोई, हर चीज़ दिक्कत हो रही है, फिर भी नहीं समझा जा रहा है। नकारता हूँ इस बात को कि पानी की व्यवस्था नहीं और टेंट की व्यवस्था नहीं। टेंट भी बाकायदा लगे हैं और पानी भी बाकायदा चल रहा है, 3 टैंकर चल रहे हैं। हाँ, लाइट की व्यवस्था की मैं मान सकता हूँ कि लाइट की व्यवस्थाओं का ऐसा है कि हम लोगों ने 2-3 लाइट लगाने को बोला था, जो टेंट वाले हैं जिनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उन्होंने लगाए भी। कोरोना संकट से बचावे के लाने सामाजिक संस्थाएं, पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दिन रात सेवा कर रहे हैं। जबलपुर जिला के शाहपुरा जनपद के धर्मपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी परशुराम तिवारी भी सेवा काम में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा कस्बा और गांव में घूम के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवे, हाथ धोवे को तरीका, मास्क लगा के कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी जो है वह गाँव वारों दी जा रही है। उनके द्वारा 3000 से ज़्यादा मास्क वितरित करे जा रहे हैं और जो काम लगातार जारी है। इसके संगे गाँव वालों के लाने राशन और भोजन की व्यवस्था भी वे करवा रहे हैं। आप हम बता दें कि परशुराम तिवारी द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर सब्जी और पेड़ पौधे भी जो है वे भी लगाए गए थे। मेरा सीधा उद्देश्य ये जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है उससे बचाव के लिए जो शासन द्वारा निर्देशित है कि कोरोना को बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, अन्य चीज़ों का उपयोग करना है। क्योंकि हमारा ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है तो उनको समझाइश देना और कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मास्क स्वयं के द्वारा बनाकर मेरे द्वारा वितरित किया जाता है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों ने शटर डाउन के फैसला पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो है सख्त रुख अख्तियार करो है। उनने कही है कि शराब ठेकेदार सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। उनको अगर कोई समस्या है तो बातचीत करी जा सकत है। नरोत्तम मिश्रा ने जा भी कही है कि अगर शराब ठेकेदार आदेश पे अमल न करें तो फिर सरकार के पास और भी विकल्प हैं और वे उन विकल्पों के बारे में सोच सकत हैं। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पालन करना चाहिए।
कोई दिक्कत है तो सरकार के पास आके बताना चाहिए। हमारे दरबार खुले हुए हैं, लेकिन तानाशाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हठ धर्मता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनसे बात करना कोई जरूरी नहीं था, उसके बावजूद भी बात की गई। वो प्रक्रिया का एक अंग है, टेंडर डले थे, उनने ठेके लिए हैं। ये सरकार का काम है, कब चालू करना है कब बंद करना है, ये ठेकेदार थोड़ी तय करेंगे। हम दूसरे विकल्पों को तलाशेंगे। सागर जिला के खुरई सिविल अस्पताल में दूल्हा दुल्हन जांच करावे के लाने पहुंचे। शादी करवे के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वे घरे न जाके सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, जहां पे उन्हें 2 जनों ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हो लेकर जांच कराई है। आपको बता दें में खुरई के अब्दुल कलाम वार्ड के राजीव नगर में रविवार देवेंद्र विश्वकर्मा की शादी 4 मई हो बसिया बड़ौदा की पूजा विश्वकर्मा के संगे भैया थी। दूल्हा अपनी बहू हो लेके खुरई पहुंचो हतो और उन्हें सबसे पहले घरे न जाके सिविल अस्पताल पहुंचो, जहां 2 जनों ने जांच कराई। आपको बता दें कि शादी होवे के पहले भी 2 जनों ने जांच कराई हती। जांच करा के दूल्हा और बहू ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता को संदेश दो है। इंदौर के डीआईजी इन दिनों काम की वजह से चर्चा में बने भय हैं। आपको बता दें कि जो मामला जो है महालक्ष्मी नगर इलाके को है, जहां पे एक बूढ़े जो है दंपत्ति रहते हैं, उनकी डीआईजी ने सालगिरह मनाई है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताई है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनकी मोड़ा ने पुणे के ठाणे में फंसे होने के कारण ट्वीट करके माता पिता की शादी की सालगिरह मनावे की इच्छा बताई हती। जो उनके बाद उनने बुजुर्ग दंपत्ति हों घरे जो है उनके घरे फूल भिजवाए हैं, जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं वे काफ़ी खुश भय हैं और इंदौर पुलिस की सराहना भी करी है। जो पूरा मौका हतो के बाद पुणे में रहे बारे हितेश ने भी जब पूरी घटना और उनकी फोटो जो है और इंदौर पुलिस की ट्वीट करके धन्यवाद दो है। खुशी के साथ धन्यवाद और आभार प्रेषित करते हैं श्री हरिनारायण जी मिश्र डीआईजी इंदौर पुलिस के कि उनके निर्देशानुसार लसूड़िया थाना प्रभारी श्री संतोष दूधी जी ने हमारे निवास महालक्ष्मी नगर आकर हमारे वैवाहिक वर्षगांठ अवसर पर बुके के साथ बधाई दी, सम्मान किया और हमारी कुशल क्षेम पूछी। I am so happy and proud to say to you all, they went and met my parents to bring joy, happiness and hope. I'd like to thank DIG Hari Sir, Indore Police, DGP MP, Indore Administration for all the extraordinary work. एक थोड़ा सा प्रयास ने उनके लिए बड़ी खुशियाँ ली, जो बाद में उनके रिएक्शन से उनकी जो प्रतिक्रिया थी, उनकी जो खुशी थी, उससे इस बात को महसूस किया गया। तो निश्चित तौर पे पुलिस की कोशिश रहती है कि अपनी जो रोज़मर्रा की जो चुनौतियां हैं, रोज़मर्रा के जो कार्य हैं, जो लॉकडाउन का जो पालन कराना है या बाकी जो चीज़ें जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उससे आगे बढ़कर अगर लोगों के जीवन में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो किया जाना चाहिए। स्वागत है। बात करते हैं छात्रों की। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ पहुंचे छात्रों की अब घर वापसी शुरू हो गई है। कोटा में पढ़ने वाले छात्रों में से 72 छात्र जो हैं वे देर रात जगदलपुर पहुंच गए हैं। प्रशासन से छात्रों को पहुंचावे के लाने 3 बसों की व्यवस्था करी गई थी। जगदलपुर के 72 छात्र जो हैं वे कांकेर में 7 दिनों के लाने क्वारंटाइन हते अब जगदलपुर पहुंच गए हैं और इतने सभी अपने अपने घरों के लाने रवाना हो गए हैं, जहां ये सभी छात्र 14 दिन तक होम क्वारंटाइन पर रहे हैं। जो उनके लाने जगदलपुर विधायक और एसडीएम की मौजूदगी में इनसे शपथ पत्र भरवा गया है। इनके बाद सभी छात्रों उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। खंडवा की एक बहू और टीकमगढ़ को एक दूल्हा ने हैदराबाद में ब्याह करो है। लॉकडाउन के कारण पहले मुहूर्त जो हतो अक्षय तृतीया को हतो, उसके बाद लॉकडाउन के कारण जो विवाह जो है वो स्थगित हो गया, तो मैरिज गार्डन टेंट और लाइट की बुकिंग भी निरस्त कर दी गई। दूसरा मुहूर्त बनो 4 मई को, लेकिन लॉकडाउन की तारीख और आगे बढ़वे से हैदराबाद में जे और फंस गए हते और ई कारण से उनकी शादी नहीं हो पाई। हैदराबाद में रह रहे फायर एंड सेफ्टी मैनेजर अंबर वैद और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीक्षा केशोरी ने घर में अपनो ब्याह करवे को निर्णय लो है और उसके बाद परिजनों को बात बताई तो उनने भी सहमति दी है। पंडित ने ब्याह की पूरी रस्में कराई तो कन्यादान जो है वो मकान मालिक शालिनी गौड़ ने लो है।
ई अनूठे ब्याह में नई तकनीकी जूम ऐप के माध्यम से वर और वधू के लाने 100 लोग जो है वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हते और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दो है। हमने इस विवाह को ऑनलाइन करने का फैसला लिया। हैदराबाद में मौजूद दीक्षा और अंबर ने यह विवाह अपने ही घर में रहकर संपन्न किया और सभी रिश्तेदारों ने अपने अपने घर बैठकर उनको आशीर्वाद दिया और आपस में भी बातें कर पा रहे थे। तो सभी के लिए यह एक नवीन अनुभूति थी। इंदौर में कोरोना वायरस की जंग में मध्य प्रदेश में अधिकारियों के तबादले को दौर जारी है। लगातार जो दौर चल रहा है, पिछले दिनों जहां इंदौर में मनीष सिंह हो कलेक्टर बना हुआ हो तो उसके बाद अब निगम आयुक्त को भी ट्रांसफ़र करत भय। जो उते नई निगम आयुक्त हैं वे प्रतिभा पाल हैं। प्रतिभा पाल ने इंदौर निगम आयुक्त बनने के साथ उनने जो रात में रेसिडेंसी कोठी में अधिकारियों से चर्चा करी है। एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में सब अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा मजदूरों को प्रभावित करो है। लॉकडाउन के कारण से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। कछु ऐसे ही हालात हैं जगदलपुर में, जहां पे नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट बंद होने की वजह से झारखंड के करीब 29 मजदूर भुखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। ठेकेदार ने उन्हें प्लांट से निकाल दो है, जो उनसे मजदूर झारखंड के लाने पैदल ही निकल पड़े। लेकिन कोतवाली पुलिस ने इन मजदूरों को रोक लो है और भोजन के संगे संगे राहत शिविर में उनको रुकबे की व्यवस्था भी कराई है। लॉकडाउन के बीच में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लाने सागर जिला के बीना स्टेशन में हाल्ट करने की व्यवस्था करी गई है, जहां से ट्रेन घर पहुंच रहे जो ट्रेन में बैठ के जो मजदूर हैं वे जो घरे जा रहे हैं उन्हों रोक के उन्हों भोजन कराया जा रहा है। यही क्रम में बड़ौदा से मजदूरों को लेकर लखनऊ जा रही 2 ट्रेनों में बैठे करीब 2400 यात्रियों को मंगलवार की रात में बीना स्टेशन पर रोका गया और उन्हों भोजन की व्यवस्था कराई गई। लॉकडाउन के बीच रायगढ़ जिला के 9000 मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे भये हैं, जिन्हों लेकर विधायक प्रकाश नायक ने शासन को एक पत्र लिख के घर वापस बुलावे की मांग करी है। इसके संगे मजदूर यूनियन ने भी कलेक्टर को एक चिट्ठी लिख के मजदूरों को लावे के लाने वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करी है। हालांकि बाहर फंसे मजदूरों की जानकारी जुटावे के लाने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा रोज को कलेक्टर और राज्य शासन हो मजदूरों की सूची भेजी जा रही है। रायगढ़ समेत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिक भारत के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जो काम करने के लिए बाहर गए थे। उनके लिए हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है और उनके लाने की व्यवस्था के लिए भी बात की है। लगभग हमें जितने बाहर प्रदेश में जितने श्रमिक फंसे हुए हैं उनके लिए 25 ट्रेन की आवश्यकता है, उसकी भी डिमांड की गई है और लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। तो आज जो डेटा मिला है 67 लोग जो कि रायगढ़ शहर से बाहर जाना चाहते हैं और 27 लोग जो रायगढ़ के हैं लेकिन अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। ये डेटा हमारे पास आया है और इसी तरीके से रोज़ एवरीडे जो डेटा आ रहा है हम उसको स्टेट कंट्रोल रूम और इधर भेजते जा रहे हैं। झाबुआ में शराब ठेकेदार लाइसेंस फीस के विरोध में सड़क पर उतर आए और सड़क से उतर के सरकार से लाइसेंस फीस माफ़ करने की मांग कर रहे थे। ठेकेदार मंगलवार हों शराब दुकान के लाइसेंस के विरोध में अपनी दुकानों से बाहर हड़ताल पर बैठ गए थे। इस दौरान शराब ठेकेदारों ने सरकार से शराब दुकानों के खुलवे को समय बढ़ावे की भी मांग करी है और लाइसेंस फीस जो है वो कम करने की मांग करी है। हमारी दुकान खुलने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे, मार्केट 8 बजे से 2 बजे तक बंद हो जाए। उसके बाद प्रशासन किसी पब्लिक को अंदर मार्केट में आने नहीं दी तो हमारी सारा पीटेगी नहीं तो हम लाइसेंस फीस कैसे जमा करें। सरकार सोचे विषय में उस पर और जब दुकान खुलेगी तो भीड़ भी बढ़ने की संभावना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाएगा। अशोकनगर में आबकारी ठेकेदार और प्रेमनगर ग्रुप के संचालक ने शराब दुकान न खोलने की घोषणा करी है। इसके बाद सरकार शराब दुकान खुलवाने को प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि शराब ठेकेदार ने सोशल डिस्टेंसिंग को पालन न होने के कारण दुकान खोलने से मना कर दी थी। इसकी जानकारी प्रशासन हो देत भाई ने कही है कि स्थिति जब तक सामान्य न हो जाए तब तक दुकान न खोली जाए। कैसे कि जहां से शराब आउट है
बे रेड जोन में आउट हैं बे इलाके। इस कारण से कोरोना संक्रमण को खतरा बनो रहे है। ठेकेदारों के मना करवे पे अब आबकारी विभाग ने दुकान खोलवे के लाने ठेकेदार के ऑफिस पे एक नोटिस चस्पा कर दो है। प्रदेश के सभी शराब कारोबारियों ने देश हित में और समाज हित को देखते हुए जब ये प्रदेश के हालात समान नहीं हो जाएंगे जब तक हम दुकान नहीं खोलें। इन्होंने कहा है कि अभी शासन से हम इन्होंने पक्ष रखा हुआ है अपना वहाँ पर। कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये कुछ डिसीजन ले पाएंगे, शासन जो डिसीजन लेगा। शासकीय स्तर पर जो आदेश आया उसके अनुसार आज तो आदेश जारी हुआ है कलेक्टर साहब की ओर से, कल जारी हुआ था, उसको देने के लिए आए थे यहाँ पर। दुकान अगर नहीं खोल रहे तो क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? अभी हमारे जो नोटिस दिया है कलेक्टर साहब की ओर से उसको चस्पा किया जा रहा है। लॉकडाउन के 44 दिनों बाद मध्य प्रदेश की जिला अदालतें मंगलवार खोली गई हैं, जिनमें कोरोना वायरस को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई भई हैं और पक्षकारों की जगह सिर्फ वकीलों ने जो है उते बातचीत करी है, बहस करी है। इस दौरान सिर्फ सूचीबद्ध केसों की सुनवाई भई है। जिलों की बात करें तो ग्वालियर में जिला कोर्ट के अंतर्गत करीब 60 कोर्ट खोले गए थे, जहां पे स्टेप बाय स्टेप कामकाज शुरू हुआ है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शाम को कल जिला में सत्र न्यायाधीश पूरे एमपी में ऑर्डर किया है कि सभी कोर्टों में 4-5 जो स्पेशल मुकदमे हैं, स्पेशल सुनवाई के लिए, विशेष सुनवाई के लिए, अर्जेंट नेचर के केस हैं, उनको सुनवाई के लिए इस सभी कोर्टों में सुनवाई के लिए भेजे जाएं। बेल मैटर और सुबुद्धिनामे व्हीकल के, दूसरी बात सिविल अपील है, क्रिमिनल रिवीजन और जिन केसों में फाइनल आर्गूमेंट होने हैं उनमें सुनवाई के लिए राइटिंग में अपन वो दे सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं, उनमें सुनवाई के लिए ये 5 चीजें प्रावधान किए गए हैं। सतना के उचेहरा जंगल में चिरौंजी के फल बीनवे की लाने मना करबो बिचवा गांव के एक युवक हों जिनको नाम है सुशील मिश्रा पे भारी पड़ गयो है। युवक सुशील ने आदिवासियों हों अपने खेत में चिरौंजी बीनवे से मना कर दी थी। ई पे आदिवासियों ने उसे विवाद कर लो। विवाद होने के बाद आदिवासियों ने युवक हों डंडा से पीट पीट के मार डालो। मामले में उचेहरा पुलिस ने आरोपियों की तलाश जो है वह शुरू करी है और पूरे मामले की कायमी करी है। ये थाना उचेहरा के बिछवा गांव की घटना है। यहाँ पर चिरौंजी बीनने की बात को लेकर एक सुशील मिश्रा और 2 अन्य व्यक्ति हैं, उनके मध्य झगड़ा हुआ है और उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई और दोनों आरोपियों की इसमें तलाश की जा रही है। मामला पंजीबद्ध कर उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे इस भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दो इजाज़त और देखते रहो ynet 24/7। जय राम जी की।